Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 में unit number 4 factorization and algebraic manipulation. आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे. तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 is find the HCF of the following monomials by completing the table. हमें HCF फाइंड आउट करना है. HCF क्या होता है? HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फॉर एग्जांपल 2 और मोर देन 2 अगर पॉलिनोमियल्स है, हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, दो या फिर दो से ज्यादा अगर हमारे पास एक्सप्रेशंस है, उन एक्सप्रेशंस में, उन पॉलिनोमियल्स में क्या कॉमन आ रहा है, सब में अगर तीन है तो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, वो जो सब में कॉमन आ रहा है, जो हाईएस्ट कॉमन है जो सब में, उसको हम एचसीएफ कहते हैं फैक्टर. सही. अच्छा, मोनोमियल से क्या मतलब? ये जो हमारे पास गिवन है ना, ये मोनोमियल मोनोमियल्स है. मोनो कहते हैं वन को, मोनो कहते हैं वन को, मोनोमियल्स. अच्छा, पॉलिनोमियल्स बहुत ज्यादा, मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स मतलब एक से ज्यादा, मोनोमियल्स मतलब एक टर्म वाली. यहाँ पे देखिए एक ही टर्म है क्योंकि कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है. जस्ट 16 पी क्यू क्यू है. अगर प्लस एक्स भी होता ना तब ये मोनोमियल से बायनोमियल में आ जाती है. यहाँ पे टू टू टर्म्स आ जाते हैं. अभी यहाँ पे वन टर्म है, ये भी वन टर्म है. कॉमन के बाद है मतलब कि दूसरा है वन वन, कोई साइन बीच में नहीं है जो इनको जोड़े. सही. तो ये मोनोमियल्स हमें गिवन है, इन पे हमें देख के बताना है कि एचसीएफ क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मोनोमियल है, ये दो मोनोमियल्स हैं. इससे हमें बताना है एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कैसे बताने, यानी कोएफिशिएंट कैसे बताने. कोएफिशिएंट मतलब नंबर जो है. तो इस वाली टर्म का नंबर है 16, इस वाली टर्म का नंबर है 9. अब 16 और 9 में कॉमन क्या है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. ये 3 के टेबल में आता है, ये 4 के टेबल में आता है. ये चलो 9 के टेबल में भी आता है, तो ये 9 के टेबल में नहीं आता है, ये अपने से 16 के टेबल में आएगा. तो इन दोनों में कोई टेबल कॉमन नहीं है. तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 लिखते हैं. ठीक है. एचसीएफ ऑफ पी. अब हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस में देख के ये बताना है, इन दोनों मोनोमियल्स में, कि पी का एचसीएफ क्या है. यानी पी क्यूब यहाँ पे है और यहाँ पे पी वन है, तो कॉमन क्या है इन दोनों में? पी क्यूब और पी में क्या कॉमन निकलेगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो टर्म है, पी क्यूब और पी, इसमें कॉमन निकालेंगे, क्या निकलेगा? पी कॉमन निकलेगा क्योंकि जो छोटी पावर होती है वो कॉमन बाहर आती है. पी स्क्वायर और वन रह जाए, तो जो छोटी पावर है ना वो हमारा एचसीएफ होगा. पी क्यूब और पी में छोटी पावर क्या है? पी है. छोटी पावर पी, तो पी एचसीएफ बन जाएगा. इसी तरह क्यू में हमें देखना है, तो क्यू में क्यू है और क्यू स्क्वायर, तो छोटी पावर क्या है? क्यू. क्यू एचसीएफ है. ऐसे ही आर में देखना है, आर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है. आर कॉमन नहीं है दोनों में, तो जो कॉमन नहीं होगा वो एचसीएफ में होगा. एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन है नहीं तो आर का कोई फैक्टर नहीं है, आर ऐसी रहेगी. नाउ रिक्वायर्ड एचसीएफ. अब जो ये जो रिक्वायर्ड एचसीएफ है ना, ये इन सब का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है. वन पी और क्यू जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? पी क्यू ही बनेगा. वन पी क्यू बनेगा. फुल लिखने की जरूरत नहीं है, वन वैसे ही ऑलरेडी होता है. पी क्यू एचसीएफ आ गया इस इन दो मोनोमियल्स का. अब यहाँ पे तीन मोनोमियल्स भी बने, इनमें हमें कोएफिशिएंट में बताना है, नंबर में बताना है कि क्या कॉमन है. 10, 5 और 15 ये क्या किसी सेम टेबल में आते हैं? यस. 10 5 के टेबल में आता है, 5 भी 5 के टेबल में आता है, 15 भी 5 के टेबल में आता है. 5 कॉमन है इसमें. और पी में क्या कॉमन है? पी क्यूब है, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर, तो छोटी पावर पी स्क्वायर कॉमन है. क्यू में क्या कॉमन है? क्यू स्क्वायर है, क्यू है और क्यू है, तो छोटी पावर क्यू है, तो क्यू कॉमन है. आर में क्या कॉमन है? आर है, आर है, आर स्क्वायर, तो छोटी पावर आर है, तो आर कॉमन. अब ये जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वो इन सबको मल्टीप्लाई कराते हैं. 5 पी स्क्वायर क्यू और आर से मल्टीप्लाई होगा ये आर, तो क्या बनेगा? 5 पी स्क्वायर क्यू आर. ठीक है. जैसे अब यहाँ पे भी कोएफिशिएंट क्या कॉमन है? हमारा नंबर 14 है, 28 है, 7 है और 21. तो ये सारे 7 के टेबल में आते हैं. 7 के टेबल में 7 भी आता है, 28 भी आता है, 14 भी आता है, 21 भी आता है. तो 7 के टेबल कॉमन है. अब पी में क्या कॉमन है? पी 4 है, पी की पावर 3 है, पी की पावर 2 है, पी की पावर 2 है, पी की पावर 2 छोटी पावर को कॉमन लेते हैं. क्यू है, क्यू है, क्यू है और क्यू स्क्वायर में क्यू है, छोटी पावर क्यू. ऐसे आर में क्या है? आर 4 है, आर स्क्वायर है, आर 4 है, सब छोटी पावर आर है. तो इन सबको मल्टीप्लाई करना है. 7 पी स्क्वायर क्यू आर को, तो ये बनेगा 7 पी स्क्वायर क्यू आर. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर लें. यहाँ पे क्वेश्चन में क्यू स्क्वायर है, सही है. क्यू आर, सॉरी आर स्क्वायर है, तो आर 4 आर स्क्वायर और आर 4 में क्या कॉमन आएगा? आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर है. ओके, सो पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 1 का, इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स.
तीन अननोन पॉलिनोमियल्स है जिनके कॉमन फैक्टर्स हमें गिवन है। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? टू स्क्वायर, थ्री और पी क्यू एंड पी प्लस क्यू का स्क्वायर, ये तीनों कॉमन फैक्टर्स है तीन पॉलिनोमियल्स के। ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल्स है उनके कॉमन है ये। देन व्हाट वुड बी देयर एचसीएफ? तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वही होता है जो सारे पॉलिनोमियल्स का फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो। तो कॉमन फैक्टर हमें गिवन है और बोल रहे हैं एचसीएफ क्या है। सिंपल, कॉमन फैक्टर गिवन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या गिवन है हमारे पास? टू स्क्वायर गिवन है, मल्टीप्लाई थ्री, मल्टीप्लाई पी क्यू, इन सबको मल्टीप्लाई करा दो, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे टू का स्क्वायर बन जाएगा फोर, तो ये फोर बन जाएगा ये। चलो इसको नीचे कर लेते हैं। टू का स्क्वायर फोर बन गया, थ्री ऐसे ही रहेगा, बाकी ये सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। तो अब अगर हम सॉल्व करें, टू थ्री फोर थ्री ज़ा 12, 12 जब इस पी क्यू से मल्टीप्लाई होता है 12 पी क्यू बनेगा, 12 पी क्यू जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है 12 पी क्यू, और ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। सो दिस इज द एचसीएफ ऑफ ऑल थ्री फैक्टर्स पॉलिनोमियल्स। पार्ट सी, राइट एनी टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स लिखे ऑफ योर चॉइस, अपनी मर्जी से दो पॉलिनोमियल लिखे हैविंग एचसीएफ S1, जिनके एचसीएफ 1 हो। अच्छा, एचसीएफ 1 होने का मतलब है ऐसे आपने पॉलिनोमियल्स लिखे जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो। तो कॉमन कुछ भी ना, वैसे एचसीएफ आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये भी ये भी ये भी, सही है, इट्स अप टू यू। तो हम यहाँ लिखते हैं जैसे ये वाले फॉर्मूला लिख रहे हैं, a प्लस बी की जगह में एक्स प्लस वाई लिख रहे हैं, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक ये पॉलिनोमियल है हमारे पास और एक पॉलिनोमियल है अपने पास एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, सही है, ये वाला ए माइनस बी। तो ये दो जो पॉलिनोमियल्स है, राइट, यानी टू पॉलिनोमियल्स, ये दो पॉलिनोमियल्स लिख दिया अपनी चॉइस के जिनका एचसीएफ बने, यानी इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब क्या? एक्स प्लस वाई टू टाइम्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब क्या? एक्स माइनस वाई टू टाइम्स एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आएगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अलग अलग है, तो 1 कॉमन है, ठीक है। द ओनली द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स गिवन है हमें, मान लीजिए ऐसे करके दो पॉलिनोमियल्स, ये दो पॉलिनोमियल्स गिवन है जिनका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है? m माइनस एन, यानी m माइनस एन यहाँ पे भी है और m माइनस एन यहाँ पे भी है, ये कॉमन फैक्टर है इन दोनों पॉलिनोमियल्स का, सही है। ये दो पॉलिनोमियल्स है जिनका कॉमन फैक्टर क्या है? m माइनस एन, m माइनस एन होगा। एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज, और अनकॉमन फैक्टर क्या है? दोनों पॉलिनोमियल में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये दो पॉलिनोमियल्स हमें गिवन थे जिनका कॉमन तो ये था, और अनकॉमन क्या है? अनकॉमन ये चीज है, यानी ये अनकॉमन है, ये मतलब इन दोनों में से किसी एक में, चलो इसमें लिख देते हैं m स्क्वायर n स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। कैन यू गेस द अननोन पॉलिनोमियल? तो क्या आप अननोन पॉलिनोमियल को गेस कर सकते हैं? ये सबको हमने लिख दिया, यही जो एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है, सही है। तो इसको लिख लो आप m माइनस एन, m माइनस एन कोमा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, दैट इज प्लस नॉट कोमा। पार्ट ई, कैन यू गेस एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स है, क्या आप उनका एचसीएफ गेस कर सकते हैं? दो जो दो पॉलिनोमियल्स वो क्या है? एक ये है एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस वन, एंड एक ये है वन प्लस फाइव एक्स प्लस एक्स क्यूब। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों सेम ही है, एक्स क्यूब फाइव एक्स वन वन, बस आगे पीछे किया हुआ विदाउट एनी प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर के बगैर डायरेक्ट आपने इन दोनों का एचसीएफ बताना है। अगर सेम वैल्यू सुना तो एचसीएफ वही वैल्यू निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं ये 8 और 8 ये तीन है टर्म्स हमारे पास, इनका एचसीएफ क्या आएगा? तो सारे सेम है तो वही सेम एचसीएफ आया है। इसी तरह यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल सेम है तो एचसीएफ यही निकल के आएगा, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस वन। तो क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। अभी क्वेश्चन हमें गिवन है, मैं इनकी एचसीएफ फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन के थ्रू, सही, डिवीजन मेथड भी होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया उन्होंने कि फैक्टराइजेशन के थ्रू करो, तो इसी के थ्रू करेंगे। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 इज x प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फर्स्ट ये जो टर्म है इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर, और इस वाले टर्म पे देखें ये वाली जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b a माइनस b के, a की जगह में x है, b की जगह में y, तो जहाँ फॉर्मूले में a आएगा वहाँ x लिखेंगे, प्लस b की जगह में y लिखेंगे, ब्रैकेट a की जगह में x माइनस b की जगह में y। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स में ये तो फैक्टर्स बन गए।
क्या कॉमन है? एक्स प्लस वाई के स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो एक्स प्लस वाई है। तो एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा? एचसीएफ निकल के आएगा एक्स प्लस वाई, छोटी पावर कॉमन होती है तो एक्स प्लस वाई। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 पे ये जो फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं माइनस बी का क्यूब। यहाँ पे देखें इस वाले पार्ट में ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी सेम है, ए माइनस बी का क्यूब मतलब 3 टाइम्स है, ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, तो इन दोनों में छोटी पावर की ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर एचसीएफ बन जाएगा। एचसीएफ क्या है? ए माइनस बी का स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे माइनस बी का स्क्वायर, अगेन ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका माइनस टू प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये भी सही है आंसर, लेकिन बुक में ये भी है, इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी ठीक है। पार्ट 4 में देखें ये एक टर्म है ये, तो इन दोनों में कॉमन से पहले ये जो हमारे पास कॉमन है इनमें क्या कॉमन है? तो इनमें अगर हम देखें कॉमन, तो ए भी है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे छोटी पावर क्या कॉमन है? ए कॉमन। छोटी बी में पावर क्या है? बी कॉमन। तो ये 3 थे, एक बाहर चला गया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी एक था वो बाहर कॉमन चला गया माइनस। यहाँ से देखिए ए 1 ही था, बाहर कॉमन ले लिया, बी 3 था, एक बाहर कॉमन चला गया तो बी स्क्वायर हो जाएगा। होने के बाद इस तरफ आ जाए, यहाँ पे क्या कॉमन है? ए 5 ए स्क्वायर, छोटी पावर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन है, बी यहाँ पे भी बी स्क्वायर, छोटी पावर है, बी स्क्वायर कॉमन। ए 5 था स्क्वायर बाहर चला गया तो क्यूब रह जाएगा, बी 2 था बाहर चला गया, इस वाली टर्म माइनस, ये वाली टर्म पे ए स्क्वायर था स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया, बी 5 था बी स्क्वायर गया तो बी क्यूब रहेगा, तो बी क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे ए भी ऐसी अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला बराबर होता है प्लस बी माइनस बी के, जिसकी जगह हम लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। होने के बाद यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह इसका फॉर्मूला आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब कॉमन से पहले ये जो फैक्टर्स है, होने के बाद ये जो फैक्टर्स है, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो यहाँ पे जो है ए माइनस बी है, यहाँ पे भी ए माइनस बी है, यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी छोटी पावर कॉमन लेना तो ए बी कॉमन आ गया, एचसीएफ लिख रहे हैं अब हम, ए भी है और ए माइनस बी है। ऐसे इनके भी जो हम फैक्टर्स बना करके इनके भी एचसीएफ निकालेंगे। तो क्वेश्चन 5 में यहाँ पे हमने क्या करा, इसके स्क्वायर बाहर निकाला, इसमें से भी स्क्वायर बाहर जाएगा तो 49 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये वाला जो कि बराबर होता है प्लस बी माइनस बी की जगह एक्स है, बी की जगह में 7, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 7, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमे के इस तरफ, तो यहाँ पे पहला वाला नंबर 1 था, लास्ट में 21 है, 21 से मल्टीप्लाई करा, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे यहाँ पे तो 21 बन गए। अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 21 लाना, जिनको माइनस करने से मिडल टर्म बने 4 बने, तो 7 3 से 21 होता है, 7 में से 3 माइनस करो 4 बनता है, तो ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह में ऑलरेडी आया, माइनस आया, ब्रैकेट लगा दिया, 4x 4 की जो मिडल टर्म ब्रेक हुई वो 7 और 3, तो 7 और माइनस 3 एक्स था, इन दोनों के साथ आएगी 21 ऐसे आएगी साइन के साथ, एक्स स्क्वायर ये माइनस के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, वीडियो से ऑलरेडी आ गई। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में एक्स कॉमन है, 2 से एक बाहर चला गया, अंदर 1 रह गया, माइनस ऑलरेडी यहाँ से बाहर कॉमन चला गया, 7 रह गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 3 का टेबल कॉमन है, 3 के टेबल में 3 का बाद 3 1 प्लस 3 1 को शो नहीं करा, एक्स आ गया प्लस माइनस माइनस, 3 के टेबल में 21 का बाद 3 7 रह गया। अब जो दो ब्रैकेट है ये सेम आए, x माइनस 1 x माइनस 1 को 1 टाइम देखो, फिर बाहर x प्लस 3 है उसको 1 टाइम देखो। अब इन फैक्टर्स और इन फैक्टर्स में क्या कॉमन है? यहाँ पे x प्लस 7 है, यहाँ पे x प्लस 7 है, नहीं, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ x माइनस 1 है, ये x माइनस 2 x माइनस 7 यहाँ पे, तो एचसीएफ क्या आ गया? x माइनस 7। ऐसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही किया, हमने मिडल टर्म ब्रेक करी, 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, 12 बन गया। अब दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 लाना, जिनको माइनस करने से 1 बने, तो 4 3 जा 12, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बनेगा। ये वैल्यू ऑलरेडी 1 के जो फैक्टर बने वो 4 और -3 है, तो 4 -3 लिख दिया, x दोनों के साथ आ गया, माइनस का वैल्यू आ गया, प्लस इसीलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 4 का टेबल कॉमन है और x कॉमन है, तो 4 टेबल में 12 का बाद है, 4 3 जा 12,
एक्स दो है, एक बाहर चला गया, अंदर एक रह जाएगा, प्लस इन दोनों में फोर फोर एक्स कॉमन है तो फोर थ्री था 12, एक्स दो एक बाहर चला गया, अंदर एक रह गया, प्लस है फोर एक्स पूरा बाहर कॉमन चला गया तो वन रहेगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन कॉमन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, थ्री के डेरिवेटिव में थ्री का सॉरी वन के डेरिवेटिव में थ्री का बात है, वन थ्री से थ्री एक्स से थ्री साइन माइनस माइनस प्लस, पूरी वैल्यू जब कॉमन जाती है तो वन आता है, या फिर वन के डेरिवेटिव में वन का बात है वन आता है, ऐसे भी आता है, जो दो ब्रैकेट सेम है उनको वन टाइम और जो बाहर बचे उनको वन टाइम। अब इक्वल टू इस तरह भी ऐसे ही 15 और 1 का हमने मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 15 आना, जिसको प्लस करने से ऐड 5 3 से 15, 5 प्लस 3 ऐड होगा, तो 8 की जगह में 5 और 3 आ गया, x इन दोनों के साथ लग गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है और x कॉमन है, 5 में 15 का बात है, 5 3 से 15 और x दो है, एक बार कॉमन चला गया तो एक देखिए, प्लस एट दिस 5 में 5 का बात है, 5 1 में 5 एक बार कॉमन चला गया, प्लस एट दिस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है, 1 में 3 का बात है, 1 3 से 3 x ऐसे आ गया, प्लस 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 1 में 1 का बात है, 1 1 जा 1। अब जो दो ब्रैकेट सेम है उनको वन टाइम और फिर बाहर कर दो उनको वन टाइम। अब इन फैक्टर्स को इन फैक्टर्स में क्या कॉमन, 3x प्लस 1 यहाँ पे भी है, 3x प्लस 1 यहाँ पे भी, 3x प्लस 1 इज द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्विंग। तो देखिए ये और एक ये हमारे पास एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में क्या, इसमें से हम स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, तो c और x स्क्वायर में से स्क्वायर को बाहर निकालो तो cx बन गया, यहाँ से स्क्वायर बाहर जाएगा तो ये d बनेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, ये a प्लस b माइनस b, a की जगह में cx है, b की जगह में d है, तो a प्लस b यानी cx प्लस b, a माइनस b यानी cx माइनस b, तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब इस वाले टर्म के फैक्टर क्या बनेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में c और x कॉमन है, cx कॉमन निकाल लें, तो आप देखें यहाँ से देखें c बाहर कॉमन चला गया, x दो था एक बाहर कॉमन चला गया, तो अंदर क्या रहेगा a, और दो x में देख दिया तो एक x ले जाएगा, माइनस आता है। अब इन दोनों में से b अंदर रहेगा, c एक बार कॉमन चला गया, प्लस के साइन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में d कॉमन है, d ठीक है, d यहाँ पे भी यहाँ पे, तो d कॉमन आ गया तो अंदर ax बचेगा, और प्लस माइनस माइनस यहाँ से d बाहर चला गया तो अंदर b बच गया। अब जो दो ब्रैकेट सेम है ax माइनस b इनको वन टाइम देगा, तो जो cx प्लस b बाहर बचे उसको वन टाइम देगा। अब इन फैक्टर्स और इन फैक्टर्स में देखिए क्या कॉमन है, तो cx प्लस b यहाँ पे भी और cx प्लस b यहाँ पे भी है, cx जो कॉमन होता नहीं आता तो cx प्लस b इससे कम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, थोड़ा सा डिटेल है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी ये वाला फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह में m है और b की जगह में n है, a प्लस b a माइनस b को सॉल्व करें, a की जगह में m है, b की जगह में n है, a प्लस b a माइनस b यानी m माइनस n, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं इसमें दो का स्क्वायर निकालूं, m4 का, तो ये बनेगा m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर n4 का स्क्वायर निकालें तो n4 n स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह में m स्क्वायर है और b की जगह में n स्क्वायर, तो जहाँ फॉर्मूले में a आएगा वहाँ m स्क्वायर, प्लस की जगह में प्लस, b की जगह में n स्क्वायर, फिर फॉर्मूले में a आ रहा है m स्क्वायर, माइनस की जगह में माइनस, b की जगह में n स्क्वायर। अब n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, b स्क्वायर प्लस n, माइनस साइन है तो दोबारा से ये वाला फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह में m, b की जगह में n, तो जहाँ फॉर्मूले में a आएगा वहाँ m प्लस b की जगह में n, a की जगह में m और माइनस b की जगह में n, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस तरफ आए तो यहाँ पे m6 माइनस n6 से माइनस साइन है बीच में, पहले स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो n6 में से जब स्क्वायर बाहर जाएगा तो n3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से भी n6 में से स्क्वायर जाएगा तो n3 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये a की जगह में m क्यूब है, b की जगह में n क्यूब है, m क्यूब n क्यूब है, और b की जगह में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, a की जगह में n क्यूब प्लस b की जगह में n क्यूब, a की जगह में m क्यूब माइनस b की जगह में n क्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा m क्यूब माइनस n क्यूब के में फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस, जो प्लस साइन है दोनों वैल्यू के साथ क्यूब है, यहाँ पे प्लस साइन है दोनों वैल्यू के साथ क्यूब है, फॉर्मूला a प्लस b, a स्क्वायर माइनस a प्लस b स्क्वायर, a की जगह में m है, b की जगह में n, तो a प्लस b की जगह में क्या आएगा m प्लस n, a की जगह में m आ जाएगा ऊपर स्क्वायर स्क्वायर माइनस a की जगह में m है, b की जगह में n, प्लस की जगह में प्लस, b की जगह में n, b के ऊपर स्क्वायर पे n स्क्वायर है। वैसे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा a क्यूब माइनस b क्यूब, a की जगह में m है, b की जगह में n है, ये बराबर a माइनस b, a की जगह में m माइनस b की जगह में n, a की जगह में m ऊपर स्क्वायर स्क्वायर प्लस a की जगह में m, b की जगह में n प्लस b की जगह में n, b के ऊपर स्क्वायर आना है, ठीक। अब अगर हम ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स और इन फैक्टर्स में इक्वल के फॉर्मूले के बाद अलग अलग है, तो इनमें अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ पे m प्लस n है और m माइनस n, तो यहाँ पे m प्लस n m माइनस n, इन दोनों में कॉमन m प्लस n m माइनस n, यहाँ पे भी m प्लस n m माइनस n है,
तो कॉमन क्या है, सब में तीनों में क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के m प्लस n माइनस n, ठीक है। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। इसको हम आप वापस में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे पास टोटल होता है a प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a प्लस बी यानी m प्लस n, m माइनस n बराबर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये है और ये, देयर आर 3 पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट इस वाले पॉलिनोमियल के हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो इन तीनों में a कॉमन आ रहा है, ये बाहर आ गया, ये बाहर चला गया तो एक्स स्क्वायर रह गया प्लस 2 a 2 था, एक बाहर चला गया, एक रह गया, एक्स 3 आ गया प्लस a 3 है, एक बाहर चला गया तो अंदर 2 रह जाएंगे। अब यहाँ पे देखें a अपनी जगह में, से यहाँ पे फॉर्मूला बंद हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह में x है, b की जगह में a है, ये वाला फॉर्मूला बंद हुआ a स्क्वायर प्लस 2 प्लस b के बराबर है प्लस b का होल स्क्वायर के, तो a की जगह में x है तो x प्लस b की जगह में a है तो a, लास्ट में b है ना, यहाँ पे लास्ट में b है, तो यहाँ पे लास्ट में a है तो b की जगह में a है तो a आ गया ऊपर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में 2a कॉमन है, 2 यहाँ पे भी 2 में 4 भी आता है, 2 में 6 भी आता है, a यहाँ पे a यहाँ पे a यहाँ पे कॉमन आ गया, तो 2 और a बाहर कॉमन चला गया, अंदर है x स्क्वायर माइनस 2 टेबल में 2 का 4 का बाधा 2 2 का 4, a 2 था, एक बाहर चला गया, एक रह गया, x से आ गया माइनस के साइन 2 टेबल में 6 का बाधा 2 3 6, a 3 है, एक बार कॉमन चला गया तो 2 रह गया, सही है। नेक्स्ट वाला जो टर्म है यहाँ पे, नेक्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल फिलहाल इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 अपनी जगह में रहेगा। अब देखें यहाँ पहला नंबर क्या है 1 है, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा है, 1 3 सा 3, अब दो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 3 लाना जिनको माइनस करने से 2 बनेगा, 3 1 सा 3, 3 में से 1 को माइनस करने से 2 बनता है, सही है। तो माइनस ये जो 2 का फैक्टर बन गया 3 माइनस 1, ax दोनों के साथ लग गया, माइनस साइन को ब्रैकेट लगा लिया, ये वैल्यू एलजेब्रिक चलते रहेगी, एक्स स्क्वायर की एलजेब्रिक, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एलजेब्रिक आ गया, माइनस प्लस माइनस 3ax हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ax है, 1ax का मतलब ax ही होगा, सही, ये वैल्यू एलजेब्रिक आ गई। अब इन दोनों क्रम में क्या कॉमन है, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x बाहर कॉमन चला गया, 2 से x बाहर कॉमन चला गया, अंदर 1 रह गया, माइनस साइन एलजेब्रिक x का कॉमन चला गया, 3a रह गई, प्लस एलजेब्रिक इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, a बाहर कॉमन चला गया, x रह गया, प्लस माइनस माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, 2 था, एक रह गया अंदर 3a, तो 2 अपनी जगह में आता है, जो सेम आया x माइनस 3 उसको 1 टाइम लिखो, फिर बाहर बच गया उसको 1 टाइम। अब यहाँ पे ये वाले जो पॉलिनोमियल है वो यहाँ पे, तो आप जरा देखिए यहाँ पे ये 3 तो बाहर ही है, सही है, 3 बाहर है, लेकिन यहाँ पे ये ax प्लस a स्क्वायर a, इन दोनों टर्म में a कॉमन है, a को अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से a बाहर कॉमन चला गया, x रह गया, प्लस यहाँ 2a था, एक बाहर चला गया, अंदर 1 रह जाए, ये जो स्क्वायर है जो कर्ली ब्रैकेट में गई, क्योंकि ये a जो है इस स्क्वायर के अंदर में ही है, तो ये कर्ली ब्रैकेट ये स्क्वायर, ये a जो है इस स्क्वायर के अंदर में। अब फिर अपनी जगह नजर से आएगा, ये स्क्वायर अगर मैं अलग अलग कर दूं, एक ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, तो जनाब ये 3 जब है स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 3 स्क्वायर रहेगा, ये वैल्यू एज इट इज। अब इन तीनों फैक्टर्स में अगर हम देखें ये वाले और इन सब में, तो क्या कॉमन आ रहा है, a यहाँ पे है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, ठीक है, तो एक तो a कॉमन है, x प्लस a का स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे x प्लस a यानी स्क्वायर, और 1 में क्या है, छोटी पावर 1 वाली है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो x प्लस a, और यहाँ पे x प्लस a का स्क्वायर, यानी तीनों में जो कॉमन है छोटी पावर वो x प्लस a है, तो x प्लस a कॉमन है, x प्लस a, तो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द एचसीएफ। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, चेक किए, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, नेवर एवर गिव अप, बाय बाय।